नमस्ते बच्चों, यश राज स्टडी क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम हिंदी की दूसरी इकाई में तीसरा पाठ पढ़ते हैं। पाठ का नाम है तीन लघु कथाएं, अर्थात तीन छोटी छोटी कहानियाँ। इस पाठ के लेखक है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तीन लघु कथा इस पाठ में पहली कहानी है दो घड़े। दूसरी कहानी का नाम है कंजूस और सोना तथा तीसरी कहानी का नाम है गधा और मेंढक। आज की इस वीडियो में हम पहली कहानी को पढ़ते हैं, समझते हैं, उसका आनंद उठाते हैं। इससे पहले हम लेखक का परिचय देखते हैं। लेखक का जन्म 1899 में हुआ है। इनकी मृत्यु 1961 में हुई। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जूही की कली, तुलसीदास, सरोज स्मृति, कुकुरमुत्ता आदि कविताएं हैं। आप आधुनिक हिंदी कविता के दिग्गज कवियों में से एक है, अर्थात सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हिंदी साहित्य में जितने महान कवि हुए हैं, इन कवियों में से एक निराला जी है और आप छायावाद के आधार स्तंभ माने जाते हैं। प्रस्तुत लघु कथाओं में सजगता का महत्व, समय और धन का सदुपयोग तथा हर स्थिति को स्वीकार करें, यह सीख प्राप्त होती है। चले आज हम इस वीडियो में पहली कहानी पढ़ते हैं। कहानी का नाम है दो घड़े, अर्थात घड़े मतलब इसका अर्थ होता है मिट्टी का बना गोलाकार पात्र, जिसे हम मटका, कलश या कुंभ कहते हैं। मैं इस कहानी का पहले वाचन करता हूँ, आप इसे ध्यान से सुनिए। एक घड़ा मिट्टी का बना था, दूसरा पीतल का। दोनों नदी के किनारे रखे थे। अचानक नदी में बाढ़ आ गई और बहाव में दोनों घड़े बहते चले गए। बहुत समय तक मिट्टी के घड़े ने अपने आप को पीतल वाले घड़े से काफ़ी फासले पर रखना चाहा। पीतल वाले घड़े ने कहा, तुम डरो नहीं दोस्त, मैं तुम्हें धक्के नहीं लगाऊंगा। मिट्टी वाले घड़े ने जवाब दिया, तुम जानबूझकर मुझे धक्के नहीं लगाओगे, सही है, मगर तेज बहाव के कारण हम दोनों जरूर टकराएंगे। अगर ऐसा हुआ तो तुम्हारे लाख बचाने पर भी मैं तुम्हारे धक्कों से नहीं बच सकूंगा और मेरे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। इसीलिए अच्छा यही है कि हम दोनों अलग अलग रहें। जिससे तुम्हारा नुकसान हो रहा हो उससे अलग ही रहना अच्छा है, चाहे वह उस समय के लिए तुम्हारा दोस्त ही क्यों ना हो। बड़ी सुंदर कहानी यहाँ पे निराला जी ने दी है। अब हम इस कहानी को समझते का स्पष्टीकरण देखते हैं। एक घड़ा मिट्टी का बना था, दूसरा पीतल का। इस कहानी में पहला जो घड़ा है वो मिट्टी से बना हुआ है और दूसरा पीतल का है। तो इन दोनों घड़ों के बारे में या उनकी कहानी इसमें दी गई है। दोनों नदी के किनारे रखे थे, मतलब मिट्टी का घड़ा और पीतल का घड़ा दोनों नदी के किनारे रखे थे। अचानक नदी में बाढ़ आ गई और बहाव में दोनों घड़े बहते चले गए। बाढ़ मतलब अधिक पानी बरसने के कारण नदी या तालाब आदि के जल का बढ़ना, तो उसको बाढ़ कहते हैं। अक्सर बारिश के दिनों में हम लोग नदियों में, तालाब में बाढ़ को देखते हैं। तो
अचानक नदी में क्या है, बाढ़ आ गई है, जिसके कारण दोनों घड़े बहते चले गए। यानी पानी के बहाव के साथ साथ, बहाव मतलब बहने की जो क्रिया है या जल की जो धारा है जो आगे आगे बढ़ती जाती है, तो बहाव में दोनों घड़े आगे चले गए। बहुत समय तक मिट्टी के घड़े ने अपने आप को पीतल वाले घड़े से काफ़ी फासले पर रखना चाहा। जो मिट्टी का घड़ा है उसने अपने आप को क्या है, पीतल वाले घड़े से काफ़ी फासले पर, फासला मतलब यह अरबी शब्द है और इसका अर्थ होता है अंतर या दूरी। फासला मतलब क्या है, दूरी बनाए रखने की कोशिश की है। पीतल वाले घड़े से मिट्टी वाले घड़े ने क्या है, अपने आप को बचाने की कोशिश की है। वह पीतल वाले घड़े से दूरी बना के पानी के बहाव के साथ आगे बढ़ रहा है। पीतल वाले घड़े ने कहा, तुम डरो नहीं दोस्त, मैं तुम्हें धक्के नहीं लगाऊंगा। और मिट्टी का जो घड़ा है उसकी जो कोशिश है पीतल वाले घड़े से फासला बनाए रखने की या अपने आप को बचाने की जो कोशिश उसकी चल रही है, इस कोशिश को पीतल वाले घड़े ने देख लिया या बहुत समय से वो उसको देख रहा था। तभी पीतल वाले घड़े ने मिट्टी के घड़े से कहा, तुम डरो नहीं दोस्त, मतलब तुम बिल्कुल मत डरो, मैं तुम्हें धक्के नहीं लगाऊंगा। मैं तुम्हें किसी भी प्रकार का धक्का नहीं लगाऊंगा या तुम्हारा किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं करूंगा, इसलिए तुम्हें चिंतित या डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी मिट्टी वाले घड़े ने जवाब दिया, तुम जानबूझकर मुझे धक्के नहीं लगाओगे, सही है, मगर तेज बहाव के कारण हम दोनों जरूर टकराएंगे। तभी मिट्टी वाले घड़े ने जवाब दिया पीतल वाले घड़े से। उसने मतलब मिट्टी वाले घड़े ने पीतल वाले घड़े को समझाने की कोशिश की है कि मुझे मालूम है कि तुम बिल्कुल भी मुझे जानबूझकर धक्के नहीं लगाओगे, किसी भी प्रकार का मेरा नुकसान नहीं करोगे, लेकिन क्या है, तेज बहाव के कारण हम दोनों जरूर टकराएंगे। यदि पानी का जल स्तर अधिक बढ़ गया तो पानी की गति बढ़ने के कारण हम दोनों जरूर एक दूसरे से टकरा सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो तुम्हारे लाख बचाने पर भी मैं तुम्हारे धक्कों से नहीं बच सकूंगा और मेरे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। और मिट्टी के घड़े ने पीतल के घड़े से कहा कि अगर ऐसा हुआ, मतलब तेज बहाव के कारण दोनों आपस में टकरा जाएंगे, तो क्या होगा कि पीतल वाले घड़े के टकराने से मिट्टी वाला घड़ा जो है वह बच नहीं सकेगा और फिर मिट्टी वाले घड़े के टुकड़े टुकड़े हो सकते हैं। तो इसीलिए अच्छा यही है कि हम दोनों अलग अलग रहे। और मिट्टी वाले घड़े ने पीतल वाले घड़े से कहा कि इसलिए हमें क्या करना है, आपस में दूरी बनाए रखनी है और यही अच्छा होगा कि हम दोनों अलग अलग रहे, एक दूसरे से फासला बनाए, मतलब दूरी बनाए रखें। तो निराला जी ने इस मतलब दो घड़े कहानी के माध्यम से बड़ी अच्छी सीख हमें दी गई है। वो कहते हैं कि जिससे तुम्हारा नुकसान हो रहा हो उससे अलग ही रहना अच्छा है। यदि जीवन में यदि किसी से हमारा नुकसान हो रहा है तो उससे हमें क्या है, अलग ही रहना अच्छा होगा, चाहे वह उस समय के लिए तुम्हारा दोस्त ही क्यों ना हो। और वह आगे कहते हैं कि वह चाहे कितना भी नज़दीक का हमारा दोस्त रहे, तो यदि उससे हमारा नुकसान हो रहा है तो हमें क्या करना चाहिए, उस समय के लिए ऐसे दोस्त से क्या करना है, दूरी बना के रखना है। बड़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पे 3 लघु कथाएं पाठ के माध्यम से 2 घड़े इस कहानी में उन्होंने बताई है। अगली कहानी
कंजूस और सोना, इसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, इसका आनंद लेंगे। आज का वीडियो यदि आपको अच्छा लगा तो आप लोग इसको लाइक करें, अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और यश राज स्टडी क्लास इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। नमस्कार।